हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ। मैं सत्यम सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर क्या है, मैटर कितने स्टेट में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस ऑन द बेस ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बेस पर हम लोगों ने देखा कि मैटर के तीन स्टेट होते हैं। वो अलग अलग एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा। ठीक है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 जो मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के जो चीजें हैं वो मैटर की बनी हुई होती हैं। और मैटर के तीन स्टेट के बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में बदलना। यानी कि जो मैटर के स्टेट होते हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि वो आपस में बदल जाते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन ही स्टेट बताए गए थे। स्टेट तो पांच बताए गए थे, लेकिन हम तीन स्टेट को बेस मान करके चलेंगे। तो इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर कैन एग्जिस्ट यानी वाटर हो सकता है इन थ्री स्टेट्स, तीनों स्टेट में ऑफ मैटर, यानी मैटर के तीनों स्टेट में वाटर रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सॉलिड के बारे में अगर बात करें तो सॉलिड के रूप में वाटर का जो रूप है, आइस वाला जो फॉर्म है, वो सॉलिड स्टेट है। वाटर अपने आप में लिक्विड स्टेट है। इसके बाद वाटर को जब हम हीट करते हैं, जब हम गर्म करेंगे, तो वो गैस स्टेट में आ जाता है। यानी कि वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इस चित्र में यहाँ पे अगर पार्टिकल्स को देखें तो ये सॉलिड का पार्टिकल एकदम नजदीक नजदीक लगा हुआ है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इन सब के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल बहुत नजदीक हैं। लेकिन जब इनको हम हीट करते हैं, जब इनको हम एनर्जी देते हैं, जब टेम्परेचर देते हैं, तो धीरे धीरे करके इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज होने लगता है, वो कम होने लगता है और इनकी बॉन्डिंग लूज होने लगती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं एंड देन सॉलिड बिकम्स लिक्विड, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स को आप देखिए। सॉलिड के पार्टिकल बहुत नजदीक हैं। लिक्विड स्टेट में आने पर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं और थोड़ा सा और हीट अगर हम करें तो वो गैस के फॉर्म में आ जाता है। तो गैस के फॉर्म में, आपने गैस के बारे में पढ़ा, इसके पहले के वीडियोज में आपको बताया गया कि गैस के फॉर्म में जब कोई भी स्टेट में कोई मैटर आ जाता है, गैस के स्टेट में कोई मैटर आ जाता है, तो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरचेंज का एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, जिसमें सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। यानी कि सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इमेजिन करिए, आपने देखा होगा कि जब आप पानी को बॉईल करते हैं, जब पानी को आप उबालते हैं, तो शुरू शुरू में लिक्विड स्टेट में वो होता है, लेकिन जब उसको आप टेम्परेचर देते हैं तो धीरे धीरे उसमें एक पहले तो बबल्स बनने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है, उसके पार्टिकल्स दूर भागने लगते हैं, यानी कि उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, उसमें जो है उछाल आने लगता है। और कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वो अपने सरफेस को छोड़ करके भाग जाते हैं, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सारा खेल यहाँ पे टेम्परेचर का है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम चेंज करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे आइस। आइस को अगर हम
चेंज करेंगे। आइस को अगर हम हीट करते हैं तो वो वाटर में, वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर में। यहाँ पे कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है, जैसे अगर हम वाटर वेपर को, यानी गैस फॉर्म में कोई चीज है, उसे अगर हम कंडेंस करें, यानी कि उसे हम कूल करें, ठंडा करें, तो वो कंडेंस होकर के वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेंज ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस, चेंज द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंस होकर के, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। और थोड़ा सा कंडेंसेशन अगर किया जाए तो वाटर कंडेंस होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, अब इसका उल्टा प्रोसेस अगर हम देखें यहाँ पे, तो वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में, तो वेपर में बनना, यानी चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज ए प्रोसेस in which water gets converted into water vapor। तो वेपराइजेशन एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, इसी तरीके से फ्रीजिंग एक प्रोसेस है। फ्रीजिंग में क्या होता है कि वाटर आइस में, यानी फ्रीज होकर के, वाटर फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रीज आप लोगों के घर में होगा, जिसमें आप पानी रखते हैं तो वो जम जाता है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आइस, वाटर और वेपर, ये तीन स्टेट में वाटर जो होता है वो इंटरचेंजेबल होता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सब्लिमेशन करके एक प्रोसेस आता है। इसमें दो तीन प्रोसेस आपने देखा, जैसे कि फ्रीजिंग एक प्रोसेस है, वेपराइजेशन एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, इसी तरीके से सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। तो हमारे आसपास कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम हीट करें, तो जैसे वो होते तो सॉलिड स्टेट में हैं, लेकिन उनको हीट करने पर वो डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बीच वाली स्टेट आती ही नहीं है, लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है, वो सीधे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मटेरियल है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और आयोडीन। आयोडीन, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर मीन्स होता है कपूर का, तो कपूर आपके घर में होगा। उसको जब आप जलाते हैं तो लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं, वो सीधे गैस के स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं घर पे। अमोनियम क्लोराइड भी उसी से इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड आपने दिया हुआ है, उसको जब आप जलाते हैं तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन है, इसी तरीके से आयोडीन को जब हम गर्म करेंगे तो वो सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी होता है, अगर हम ये अगर गैस स्टेट में है, जैसे अमोनियम क्लोराइड गैस स्टेट में है, उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो वो सीधे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैम्फर का भी यही हाल है, गैस स्टेट में अगर है तो वो उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेशन क्या हुआ? द चेंजिंग, चेंजिंग मीन्स बदलाव, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, किस चीज में बदलाव? सॉलिड में। तो द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली, यानी सीधे सीधे इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, हीट करने पर सॉलिड सीधे सीधे वेपर में जब चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, द चेंजिंग, चेंज मीन्स बदलाव, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। ठीक है, तो इसका उल्टा प्रोसेस भी आप बता सकते हैं, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, या फिर आप बोल सकते हैं द चेंजिंग ऑफ वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, यानी कि वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कूल करके। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, नहीं तो जनरली क्या होता है, जब भी किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग ब्रेक होने लगती है और वो लिक्विड स्टेट में पहले आते हैं और उसके बाद फिर वो गैस स्टेट में जाते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के तीन स्टेट होते हैं, तो वो तीनों स्टेट, मैटर जो है वो तीनों स्टेट में रह सकता है। देखिए, कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर। ये बात हमने पहले भी आपको बताया था कि कंडीशन पर ही डिपेंड करेगा। अगर हम कंडीशन को चेंज करते हैं तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिक्विड को रूम टेम्परेचर पे, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, अगर उसको हम फ्रीज में रख देते हैं तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाता है। उसके अंदर इन्वायरमेंट कूल है, ठंडा है, जिसकी वजह से वाटर फ्रीज होकर के सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने कंडीशन चेंज कर दिया, इसलिए मैटर का स्टेट चेंज हो गया। यानी कि जब कभी भी कंडीशंस चेंज होते हैं, अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन है दो, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। यानी हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं और प्रेशर लगा करके हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है मैटर के स्टेट पर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट पर। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान। टेम्परेचर मतलब तापमान। जैसे आग जल रही है तो आप उसके पास अगर हैं तो आप महसूस करते होंगे उस गर्मी को, जैसे वो गर्मी आपके अंदर इंटर कर रही है, ऐसा महसूस। तो वो जो फीलिंग है उस फीलिंग को महसूस करिए। मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसको जब आप हीट करते हैं तो वो, वैसे तो होता तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर वो इस तरीके से हीटिंग हीटिंग को, क्योंकि वो भाग नहीं सकता इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हम लोग एक लेवल के बाद हीट को एब्जॉर्ब जब नहीं कर पाते, हम लोग बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा चीजें हो जाती है, हम लोग वहां से हट जाते हैं कि भाई यहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं है। तो अगर कोई चीज है जो जिसको टेम्परेचर पे यानी कि तापमान ज्यादा बढ़ा करके उसको उसमें रख दिया गया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो एब्जॉर्ब करते हैं तो धीरे धीरे उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होने लगती है और उसके बाद उनका स्टेट चेंज होने लगता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग is a solid varies depending on the nature of the solid and the condition required in bringing the change। यानी कि अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो नेचर ऑफ सॉलिड, सबसे जरूरी चीज तो यही है। सॉलिड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे एक एमॉर्फस होता है, ठीक है, तो वो उसके बीच की बॉन्डिंग बहुत मजबूत तो होती नहीं है। एक क्रिस्टल के फॉर्म में सॉलिड होता है जिसके बीच की बॉन्डिंग काफी मजबूत होती है। इसके बाद कंडीशंस, दो चीजें हैं यहाँ पे। तो जब भी हम इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है और ये डिपेंड करता है कि सॉलिड किस तरह का है। ठीक है, और इसके बाद कंडीशंस और भी चेंज करते हैं, कंडीशंस रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट से आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सॉलिड ऑन हीटिंग, तो कोई चीज सॉलिड है, जैसे कि आप आइस ले लीजिए, आइस को जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आइस उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो इससे होता क्या है कि उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि इन मोशन। कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके पास कोई एनर्जी, जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे एक पत्थर है, अगर उसको आप फेंकते हैं तो उस मोशन के स्टेट में उस पत्थर में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, दो तरह की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो उसके स्टेट पर डिपेंड करती है कि वो किस पोजीशन पर है, और एक काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई मैटर या कोई भी चीज हो, अगर वो मोशन में है तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि एनर्जी दो फॉर्म में होती है, फिजिक्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड ऑन हीटिंग, तो जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं, एग्जांपल आप ध्यान में रखिए, आप आइस का इमेजिनेशन करिए, बर्फ है, बर्फ को आपने बाहर निकाला, धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। तो पिघलने की प्रोसेस में वो क्या करता है कि अपने आसपास के टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब करता है। आप आइस को सीधे जो है कढ़ाई में डाल दीजिए, ठीक है, बर्फ को कढ़ाई में डालेंगे, आग जल रही है, कढ़ाई एकदम गर्म है,
बर्फ को जैसे ही डालेंगे बर्फ बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके पार्टिकल्स, आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ने लगती है। आप इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि जब आइस मेल्ट होने लगता है तो वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आने लगता है, यानी उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो धीरे धीरे लूज होनी शुरू हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाता है, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो उसका मोशन मोशन में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है तो ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वो सॉलिड था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होने लगता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मेल्ट होकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से इसको देखते हैं, सॉलिड ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस and by this process overcome the process of attraction, overcome the forces of attraction between the particles। यानी कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होते हैं वो ओवरकम हो जाता है, यानी कि एनर्जी ज्यादा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, काइनेटिक एनर्जी इनके बीच की ज्यादा हो जाती है, वाइब्रेशन उनका ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सॉलिड यहाँ पे मेल्ट हो जाता है। सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब सॉलिड पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फिर भी अगर हम उसको टेम्परेचर देते रहें तो क्या होगा, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो एकदम नीचे वाले पार्टिकल्स हैं कढ़ाई में, सबसे पहले वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर की तरफ भागेंगे और अपने आसपास जो है वो कंडक्शन करते हैं और एनर्जी को धीरे धीरे अपने बगल के पार्टिकल्स को ट्रांसफर करते जाते हैं। इस प्रोसेस में धीरे धीरे करके पूरा लिक्विड हीट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम हीट करते रहें तो क्या होगा, लिक्विड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा और कुछ पार्टिकल्स उसके इतने ज्यादा एनर्जीफाइड हो जाते हैं कि वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके इन्वायरमेंट में जाने लगते हैं। तो इसी को हम वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तो सॉलिड आपने देखा कि ये मेल्ट होने लगता है, सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में बनने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट मीन्स पिघलना। तो पिघलना शब्द आपने देखा होगा, जैसे घी है, घी को गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब हम कुछ देर के लिए धूप में रखते हैं या गर्मी इतनी ज्यादा रहती है तो धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, सॉलिड स्टेट से वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आने लगता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, यानी कि वो टेम्परेचर एट विच, जिस पर ए सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड है, मेल्ट, यानी द टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होने लगे। तो जब कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्ट होकर के सॉलिड किस चीज में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन हमें देखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रोसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने बताया था इसके पहले कि 76 सेंटीमीटर Hg, यानी कि जो बैरोमीटर होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं, उसमें जो 76 सेंटीमीटर जो Hg है, जो पारा है, वो चढ़ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उतना ही प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा नहीं लगाना है। तो प्रेशर जितना नॉर्मल होता है उतने पे ही अगर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है और जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। अभी ये के क्या है, के है केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। होते तो और भी हैं, जैसे कि केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है। तो ये सब अलग अलग यूनिट होते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के। लेकिन हम लोग यहाँ पे केल्विन के बारे में याद रखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। तो हम लोग केल्विन और डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन है और ये क्या होते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक और टर्म है यहाँ पे फ्यूजन,
ये वर्ड आता है फ्यूजन। तो फ्यूजन वर्ड आपने सुना होगा, जिसे कि एक तरीके से द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी कि जो ये मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, मेल्टिंग की जो प्रोसेस है, पार्टिकल्स जो बहुत नजदीक होते हैं वो धीरे धीरे फ्यूज होने लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन प्रोसेस हम कहाँ पे यूज करेंगे? यही जो प्रोसेस होती है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, यानी ये जो प्रोसेस हुई है कि सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इन ए नटशेल हम लोग इसको दोबारा से देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। मैटर के 5 स्टेट होते हैं, जिनमें से 3 स्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। तो वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में रह सकता है। और इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हेडिंग है आपका। तो इसमें हम लोग 2-3 टर्म्स के बारे में देखेंगे। जैसे एक टर्म है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, पानी का जम जाना आइस के रूप में, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। वेपराइजेशन क्या है? वेपर शब्द से बना है। वेपर का मतलब भाप होता है, यानी कि वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब गैस को हम कूल करते हैं तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स नजदीक आते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, कंडेंस होने की प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है? फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैसेस, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने को, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सॉलिड स्टेट। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होने लगता है और सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर, यानी कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, यानी जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये आप याद रखिए। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी आइस कितने डिग्री सेल्सियस, सॉरी, आइस कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होने लगता है, वो है 273.16 केल्विन। केल्विन क्या है? केल्विन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। फ्यूजन क्या है? ये फ्यूजन एक प्रोसेस है। जैसे वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ये सब प्रोसेस है, उसी तरीके से फ्यूजन भी एक प्रोसेस है। तो फ्यूजन किस तरह का प्रोसेस है? फ्यूजन प्रोसेस है मेल्टिंग का, यानी कि सॉलिड जब मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसी को फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहाँ पे इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर के स्टेट में जो चेंज है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा है प्रेशर पे। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट पर, ये आपने देखा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट पर, यानी कि मैटर का स्टेट प्रेशर को किस तरीके से डील करता है। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो मैटर के स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the change of state of matter। ठीक है,